हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी रुचि गोयल। आज बजट तो आपने सुना ही होगा। एक बार हम क्विकली डिस्कस कर लेते हैं कि जीएसटी एक्ट में क्या चेंजेस आए हैं बजट से। बजट की वजह से किसको फायदा और किसको नुकसान, ये हम एंड में डिस्कस करेंगे। बट हम देखते हैं कि सीजीएसटी एक्ट में या एसजीएसटी एक्ट में, आईजीएसटी एक्ट में क्या चेंजेस आए हैं बिकॉज ऑफ टुडेज बजट। मैं इससे पहले बता देती हूँ आपको कि जब भी कोई चेंजेस अनाउंस होते हैं तो वो तब तक एप्लीकेबल नहीं होते जब तक वो नोटिफाई नहीं हो जाए। तो जब नोटिफाई होती है कोई भी अमेंडमेंट्स आपके एक्ट में चेंज आ गए या फिर नोटिफिकेशन के थ्रू, तभी वो चेंज आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। अब हम देखेंगे कि सीजीएसटी एक्ट में क्या चेंजेस आए हैं। तो फर्स्ट जो चेंज आया है वो आया है सप्लाई की डेफिनेशन में। इसमें इन्होंने बोला है कि जो भी एक्टिविटी आप करते हैं जिसमें सप्लाई होता है गुड्स और सर्विसेज का किसी भी पर्सन से एज एन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर कैश डेफर पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, उसको सप्लाई माना जाएगा। तो सप्लाई में भी ये इंपॉर्टेंट चेंज आया है, डेफिनेशन में भी। नेक्स्ट जो चेंज आया है वो आया है आपकी रिटर्न फाइलिंग पे। इसमें बोला है कि आप तभी किसी भी इनवॉइस का आईटीसी क्लेम कर सकते हैं जब आपके सप्लायर ने आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न फाइल कर दी है, जिसमें चाहे उसको इनवॉइस डालना है चाहे डेबिट नोट डालना है, पर आपका सप्लायर वो डेटा डालेगा, वो रिटर्न भरेगा, तभी आप उसका इनपुट क्लेम कर पाएंगे। नेक्स्ट चेंज आया है 35 सेक्शन में, जिसने ऑमिट कर दिया है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आपके अकाउंट्स को ऑडिट करवाने का और रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करवाने का बाय स्पेसिफाइड प्रोफेशनल। क्या मतलब है इसका कि अब आपको अपने अकाउंट्स और अपनी रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट नहीं बनवानी पड़ेगी अपने सीए या फिर सीएमए से। ये रिक्वायरमेंट अब खत्म हो गई है। डी पॉइंट इसी को कैरी फॉरवर्ड करता है और वो बोलता है कि स्पेसिफाइड प्रोफेशनल से नहीं बनवानी है आपको एनुअल रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, बट आपको सेल्फ टेस्ट करनी है एनुअल रिटर्न को। तो ये हो गया है कि आप सेल्फ टेस्ट करके भी सबमिट कर सकते हैं। साथ ही साथ कमिश्नर के पास पावर्स रहेंगी कि वो कुछ कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स को एग्जेम्प्ट कर दे फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न से। तो ये इंपॉर्टेंट चेंज है और सबसे बड़ा चेंज है आपके इस बार जीएसटी एक्ट में। नेक्स्ट सेक्शन 50 में जो चेंज आया है वो बोलता है कि रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज आया है कि अब आपका जो इंटरेस्ट लगेगा ऑन डिले इन रिटर्न फाइलिंग वो लगेगा नेट कैश लायबिलिटी से। मतलब कि आपकी जो नेट कैश लायबिलिटी होगी उस पर ही आपको इंटरेस्ट पे करना है अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते हो। और उसके बाद जो चेंजेस है वो सारे आपके प्रोसीडिंग्स पे हैं कि आपके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है, आपको कोई कन्फिस्केट होता है या आपका सर्च एंड सीजर हो रहा है तो क्या होगा। तो एफ पॉइंट है वो है सेक्शन 74 पे, और वो बोलता है कि सीजर और कॉन्फिस्केशन जो है वो एक सेपरेट काम होगा आपका रिकवरी ऑफ टैक्स से। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है सेल्फ असेस टैक्स के बारे में। सेल्फ असेस टैक्स क्या होता है? सेल्फ असेस टैक्स वो होगा जो कि आपने स्टेटमेंट ऑफ आउटपुट सप्लाईज में भरा है, अपना सेल जो भरी है आउटपुट सप्लाईज की, और वो रिटर्न जो कि आपने 39 में भरी है, मतलब 3B, जो 3B और 31 में जो डिफरेंस आएगा आउटपुट सप्लाईज का, उस पे जो टैक्स बनेगा वो आपका सेल्फ असेस टैक्स होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 83 में, तो ये है कि इसमें अटैचमेंट लगाना पड़ेगा। जो भी आपको, अगर आपके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग है और आपके साथ अटैचमेंट होता है, प्रोविजनल अटैचमेंट, तो वो तब तक वैलिड रहेगी जब तक आपका वो प्रोसीडिंग का प्रोसीजर इनिशिएट होता है। नेक्स्ट सेक्शन 129 में आया है, वो डीलिंग करता है प्रोसीडिंग्स को अंडर दैट सेक्शन रिलेटिंग टू डिटेंशन, सीजर एंड रिलीज को फ्रॉम द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 130 रिलेटिंग कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स। तो इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं होगा। कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स और कन्वेंस और आपका जो डिटेंशन, सीजर एंड रिलीज ऑफ गुड्स है वो सेपरेट माना गया है। सेक्शन 130 बात करता है आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स को डीलिंग करते हुए जो कि आपकी कन्फिस्केशन के हैं, और अंडर सेक्शन आपकी 129 है, मतलब डिटेंशन, सीजर एंड रिलीज ऑफ गुड्स है। तो मतलब वही है 129 और 30 कि आपको डीलिंग कर देता है। नेक्स्ट है 151 जो कि बात करता है कि आपके जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर के पास ये पावर है कि वो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन आपसे मंगवा सकता है। इसके बाद 152 है सेक्शन, उसमें चेंज आया है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो ऑब्टेन करेगा आपका जो जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर होगा, उसके बेसिस पे अगर वो कोई प्रोसीडिंग लगाता है तो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता ही है कि अगर आपके किसी भी इंफॉर्मेशन बेसिस पे कोई आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है तो आपको पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करता है जुरिस्डिक्शन और कमिश्नर के पावर्स के बारे में, और नेक्स्ट पॉइंट बात करता है अमेंडमेंट इन सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, पैराग्राफ 7 ऑफ शेड्यूल 2 टू जीएसटी इज बीइंग ओमिटेड रेट्रोस्पेक्टिवली। क्योंकि अमेंडमेंट हो गया है सेक्शन 7 में, अब शेड्यूल 2 की जरूरत नहीं है तो उसको हटा दिया गया है। तो ये सारे चेंजेस जीएसटी में आए हैं सीजीएसटी एक्ट में। सबसे बड़ा चेंज तो यही है कि आपको अब अपनी एनुअल अकाउंट्स को ऑडिट नहीं करवाना, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को टेस्ट नहीं कराना फ्रॉम योर सीए और
CMA अब आप खुद सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप IT से तभी ले सकते हैं जब आपके सप्लायर ने रिटर्न अपलोड की है। और इससे इंपॉर्टेंट जो है वो है नेट कैश लायबिलिटी बेसिस पे इंटरेस्ट लगेगा। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ असेस टैक्स क्या होता है। अब हम देखते हैं कि ये तो हुआ CGST में। अब IGST एक्ट में क्या चेंजेस आए हैं। IGST एक्ट में सेक्शन 16 में चेंज आया है और ये बेसिकली जो चेंज आया है वो पूरा का पूरा आपका सप्लाईज पे है जो कि आप एक्सपोर्ट करते हो या स्पेशल इकोनॉमिक जोन में करते हो। आइए देखते हैं क्या बोलता है। सेक्शन 16 ऑफ IGST एक्ट इज बीइंग अमेंडेड सो एज टू zero rate the supply of goods or services to a special economic zone developer or special economic zone only when the said supplies or for authorized operations। आप इस चेंज को समझ लीजिए कि अब आपकी जो जीरो रेट सप्लाई होती है जब आप SEZ में करते हैं या फिर यूनिट में करते हैं या जोन डेवलपर भी करते हैं तो आपकी तभी मानी जाएगी जब आप ऑथराइज्ड ऑपरेशंस के लिए करते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि restrict the zero rate supply and payment of integrated tax only to a notified class of taxpayers or notified supplies। जीरो रेटेड सप्लाई का जो पेमेंट होता है वो सिर्फ आपको नोटिफाइड क्लास ऑफ टैक्स पेयर्स को ही मिलेगा। लिंक द फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विद रिफंड। हम लिंक कर दिया जाएगा आपका फॉरेन एक्सचेंज से जो पैसा आएगा और आपका जो रिफंड का अमाउंट होगा उसको। तो ये भी अनदर इम्पॉर्टेंट IGST में चेंज है जो आपका एक्सपोर्ट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। तो ये दो मैंने चेंजेस डिस्कस की जो कि आपके CGST और IGST में आए हैं। GST में इस बार काफ़ी चेंजेस आए हैं। ये ऑलरेडी हमें पता था कि ऐसे कुछ चेंजेस आने वाले हैं क्योंकि इसकी पहले ही इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो गई थी। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी वीडियो। हमारे GST के चेंजेस आपको समझ में आए होंगे। अभी भी आपके कोई क्वेश्चन हैं तो आप प्लीज़ क्वेश्चन को कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि हम इसके बजट के बारे में और भी अपडेट्स आपको देते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।